हम लोग एलोकेट करते हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद में वी एलोकेटेड। अब ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी के बारे में। सी जावा में हम लोग एरे को हम लोग डायनेमिकली भी एलोकेट कर सकते हैं, एरे का साइज को, वायरस दैट इज नॉट पॉसिबल इन सी। ठीक है, हम लोग सी पढ़ रहे हैं, दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग दिस। एरे टोटली एक साथ में कनेक्टेड है, टोटल कनेक्शन एक साथ में, और यहाँ पे एक एक नोड बना है, नोड का कनेक्टिविटी बना हुआ है लिस्ट में। File is a collection of logically related information. It can be viewed as a large list of words consisting of various fields. ठीक है, अभी ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे। Linear data structure. A data structure is said to be linear if its elements are connected in linear fashion by means of logically or in sequence memory locations। ठीक है, और देख लो जैसे स्टैक, एग्जांपल स्टैक का, और ये एग्जांपल है क्यू का। ठीक है, तो स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है ये आप देख लोगे। पुश एंड पॉप, स्टैक में एक एंड से ही इन और आउट होता है, ओनली फ्रॉम वन एंड, वेरस इन क्यू एक एंड से इन होता है और एक एंड से आउट होता है। नॉन लीनियर में क्या हो गया, नॉन लीनियर data structures are those data structures in which data items are not arranged in a sequence। ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर यहाँ पे डिफरेंशिएशन वही है कि एक जो है सिक्वेंशियली अरेंज्ड है मेमोरी लोकेशन में, और नॉन लीनियर में इट इज नॉट एट ऑल अरेंज्ड। ट्री, हायर तुम लोग एमसीएम में हो और माने हायर लेवल में जाओगे, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर में सपोज कभी R&D करने का मौका मिला तो वहां पे एक टर्म आता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो अभी ट्री भी तुम लोग कर रहे हो तो बाइनरी ट्री ही कर रहे होगे। ठीक है, सिलेबस में बाइनरी ट्री होगा, मैंने फ्रैगमेंटेड ट्री भी नहीं है। वेरएस जस्ट यू एज्यूम कि एक फॉरेस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो फॉरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर में, बट ड्यू टू लिमिटेशंस वो तुम लोग को भी नहीं पढ़ाया जाता है। कभी भी स्पेशलाइजेशन करने मिलेगा इन डेटा स्ट्रक्चर तो फॉरेस्ट भी पढ़ने मिलता है। ठीक है, तो अभी तो यही है कि कोई सिक्वेंशियल नहीं है। तुम देख लो ना, अभी अगर तुम एक माने बागीचे में जाओगे और दो आम का गाछ लोगे, दोनों का ट्री का स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा ना, दैट इज अ ट्री। किसी में एक जगह से 3 डाल निकला है तो कहीं एक जगह से 2 ही ब्रांच निकला, कहीं से 5 निकला हुआ, कहीं खत्म है। ठीक है, सो दैट इज ट्री। बट अपना सिंप्लिसिटी के लिए वी विल बी लर्निंग बाइनरी ट्री एज ऑफ नाउ। ठीक, और ग्राफ अगेन, दिस ऑल आर टोटली नॉन अरेंज्ड डेटा। देख लो, ये बाइनरी ट्री का ही एग्जांपल है, और ग्राफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं से भी इंटर रिलेटेड कुछ भी है। तो operations of data structure, ये kindly make a note of this. What are the different operations of data structure? create में ही आ गया, अगर लिस्ट पहले से नहीं है तो क्रिएट करेंगे, लिस्ट पहले से है तो इंसर्ट करेंगे, वही एक ही टाइप का हो गया। इट रिजल्ट्स इन रिजर्विंग मेमोरी फॉर प्रोग्राम एलिमेंट। देन अपडेट है where we can modify or update the data in the data structure। destroy है where we are destroying memory space, एलिमेंट भी हटा रहे हैं, मेमोरी स्पेस हम फ्री भी कर रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रॉय। इसीलिए यहाँ पे डिलीट नहीं लिखा हुआ। डिलीट का मतलब वो है सिर्फ एलिमेंट हटा दिए बट मेमोरी फ्री नहीं हुआ है। तो while writing destroy this means that कि मेमोरी भी फ्री हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीजें हैं, दिस आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू परफॉर्म। और इसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हम लोग जब कर रहे थे क्लास में, तो सारा चीज ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया है। शॉर्टिंग भी हम लोगों ने किया, सर्चिंग भी किया। मर्जिंग मीन्स 2 डिफरेंट शॉर्टेड लिस्ट को हम लोग मर्ज कर रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। स्प्लिटिंग में एक लिस्ट को 2 टुकड़ा में तोड़ा जा रहा है, और ट्रैवर्सिंग हम लोग किए ही थे। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट
operations which can be performed in data structure. ये मैंने शुरू में बोला था कि टाइम एंड स्पेस एनालिसिस ये नहीं बताएंगे, बिकॉज ये तुम लोग का डा जब आएगा, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, वहां पे तुम लोग ये पढ़ोगे. दिस वाज ए जनरल स्ट्रक्चर कि हम लोग क्या करना है. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड हम दिखा रहे हैं. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये भी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. जस्ट विल डिस्कस few things. How will you differentiate single array and one dimensional array and two dimensional array? How will you differentiate it? सर डबल डायमेंशन एरे में रो एंड कॉलम वाइज रहेगा, सिंगल डायमेंशन जस्ट एक सीक्वेंस में ही रहता है, सिंगल सीक्वेंस में. That is one row with multiple columns, और उसको एलिमेंट बोलेंगे. और डबल डायमेंशनल एरे में देयर विल बी मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स. ठीक है. जनरली मेमोरी लोकेशंस जहाँ पे सीक्वेंशियल एलोकेट होता है, वी कॉल इट एज अ वेक्टर. The vector size is fixed, therefore requires a fixed number of memory locations. Vector A with subscript lower bound of 1 is represented as below. अगर इस टाइप से हम वेक्टर किस चीज को बोला जा रहा है? एरे को ही, वन डायमेंशनल एरे को हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है. सिंगल डायमेंशनल एरे बोलो या वेक्टर बोलो, मैंने वाइस वर्सा नाम यूज होता है. ठीक है. तो यहाँ पे कई बार तुम देखोगे कि इस टाइप से चलता है. ये वर्टिकली बना लिया वन कॉलम में, फिर डिफरेंट एलिमेंट डाला. कई बार तुमको ऐसे मिलेगा. डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे इस टाइप से वन रो विथ मल्टीपल कॉलम्स बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे. इसको 0 रिप्रेजेंट करेगा, इसको 1, इसको 2, इस तरह से चलते जाएगा. ठीक है. यहाँ पे देखो L0 यहाँ पे किया, तो L0 is the address of the first word allocated to the first element of vector A. C क्या हो गया? C what is the size of each element or node. यहाँ पे देख लो L टोटल I लिया है तो I-1 ये हो गया. This way we can calculate the lower bound for subscript, और इसको एक वेरिएबल में वी कैन एलोकेट इट. ये भी तुम लोग डा में पढ़ोगे, है ना. रो मेजर एंड कॉलम मेजर, रो मेजर मैट्रिक्स एंड कॉलम मेजर मैट्रिक्स भी डा में पढ़ोगे. जस्ट एक सिर्फ दिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ. टू डायमेंशनल एरे को, जैसे वहां पे सिंगल डायमेंशनल एरे को वेक्टर बोल रहे थे, डबल डायमेंशनल को वी विल कॉल इट एज ए टेबल और मैट्रिक्स. इट विल हैव टू सब्सक्रिप्ट्स, कॉलम मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स एंड रो मेजर भी हम लोग पढ़ेंगे. वही मैं बोला कि डा के टाइम में इसको तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे. ये सब मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, डा में तुम लोग पढ़ोगे. दिस वे थिंग्स आर डिफाइंड. ठीक है. तो ये इसी तरह से हम लोग एलिमेंट गिनते हैं ना. सर इसमें इंडेक्स नंबर ये 0 हाँ 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 0 कंप्यूटर लेता है, लेकिन हम लोग तो 1 2 ही गिनते हैं ना. ठीक है. तो ये हम लोग का अपना जो समझने वाला है उसको हम लोग वो मैं दिखा रहा हूँ. रो 1 रो 2 कंप्यूटर में जाएंगे तो रो 0 रो 1 हो जाएगा. कॉलम 1 कॉलम 2 3 4 किए हैं. ठीक है. बट
जब कंप्यूटर में जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये इंटरनली नहीं है, हम लोग अपना समझने के लिए किए हैं इसको, ठीक है। ओके अब यहाँ पे द एड्रेस ऑफ एलिमेंट ए आई जे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। ये टोटल जो चीजें हैं ये तुम लोग डा में पढ़ोगे, कॉलम मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, बट वहां पे पढ़ना है तो मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल। उसी तरह से रो मेजर भी बनेगा, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स, उसका फॉर्मूला ये है। सर। तो ये सब आ रहा है क्या अभी हम लोग का इंटरनल नहीं उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। ये तुम्हारा, मैं बोल रहा ना कि ये कभी था एमसीए का सिलेबस में पहले, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बनाया हुआ था, ओके लेकिन अब तुम लोग का डा में है, इसलिए ये सिलेबस में तुम लोग का है भी नहीं। सर। डा है मतलब तो क्या होता डिजाइन ऑफ एनालिसिस एंड एल्गोरिथम ऑफ है? एल्गोरिथम्स, ओके ठीक है। ये नहीं आ रहा है, मन करे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, फॉर्मूला अगर बोलोगे तो दे देंगे, ठीक है। सर ये पीडीएफ भेज दीजिएगा ना सर। ये पीडीएफ नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्क्रीनशॉट लेकर रखो। ओके सर। ये नहीं भेजेंगे हम, ठीक है। ओके इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, रख लो, ओके ठीक सर। है। व्हाट आर, ये देख लो, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एरे। दिस आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ एरे। ये सब नहीं है, इसको छोड़ते हैं, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। मुझे जो दिखाना है इसको हटाते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है, तुम लोग स्पार्स मैट्रिक्स है क्या सिलेबस में? देखो तो, मेरे को नहीं लग रहा है, एक बार देख लो तो। अगर होगा तो फिर बताएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि है वो। ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान दो। ये मैं शुरू कर रहा हूँ। व्हाट इज स्टैक? स्टैक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। व्हाट इज स्टैक? लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है स्टैक, और क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। और कुछ? It is a linear list which allows insertion and deletion of an element at one end only, ठीक है। Insertion operation is known as push and deletion operation is known as pop। देखो पहला एलिमेंट जैसे आया, ये ऊपर से गया नीचे, दूसरा एलिमेंट गया, तीसरा एलिमेंट गया, सो दिस इज पुश। अब जब डिलीट करेंगे तो सी पहले गया, जो टॉप में था वो गया। अभी टॉप में क्या है, देखो यहाँ पे टॉप में अभी क्या है, सी है, तो डिलीट जैसे किया सी पहले गया। अब टॉप में बी है, जब डिलीट करेंगे दैट इज पॉप करेंगे तो बी निकलेगा। अभी टॉप में कौन है, ए है, अब जब डिलीट करेंगे या पॉप करेंगे तो ए निकलेगा, ठीक है। तो दिस इज स्टैक, और ये तुम्हारा पुश एंड पॉप। इंसर्शन इज पुश, डिलीशन इज पॉप। ये एक एंड से ही होता है, फ्रॉम टॉप, है ना। तो यहाँ पे देख लो, यही टॉप है, यहाँ टॉप आइडेंटिफाई हो रहा है, यही पॉइंट है जहाँ पे ऐड भी हो रहा है, यही पॉइंट है जहाँ पे डिलीट भी हो रहा है। सो द मोस्ट एक्सेसिबल एलिमेंट इन स्टैक इज नोन एज टॉप, जहाँ पे सारा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। यहीं से इंसर्शन भी हुआ और यहीं से डिलीशन भी हुआ। दिस इज द पॉइंट, क्लियर है। द एलिमेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड इन द
opposite order from that in which they are added to the stack. जैसे हम लोग देखे थे ना, A B C, पहले ऐड हुआ A देन B देन C, और जब डिलीट हुआ तो ऑपोजिट ऑर्डर में निकला ना, पहले C निकला फिर B निकला फिर A निकला। क्लियर है? वही चीज अगर Q ले ले तो Q में अगर A B C ऐड हुआ तो डिलीट भी होगा A B C के हिसाब से। सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इनपुट हुआ उसी ऑर्डर में रिमूव भी होगा, वेरस इट इज नॉट इन द केस ऑफ स्टैक। जिस ऑर्डर में वो इनपुट हुआ उसके जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर में वो डिलीट होगा। आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन। Yes, sir. Such a linear list is known as LIFO, last in first out। और कुछ जनरल एग्जांपल दोगे जो हम लोग घर में यूज करते हैं, कुछ कुछ चीजें? कोई ऐसा एग्जांपल जैसे CD Sir, question. I am asking any example where we are implementing LIFO or stack in our household। एक एग्जांपल। हाँ डबल बैक करते रोटी टाइम जैसे क्लॉथ रखते हैं, तो जो हाँ जो क्लॉथ हम लोग सबसे लास्ट में रखेंगे वही सबसे पहले निकाल। वही सबसे पहले निकालते हैं, चलो ठीक है। फिर CD का डब्बा एक आता है ना, हाँ सर, पहले जो 10 का यस 10 का Yes, पैक sir. होता है, फिर बड़ा वाला डब्बा हुआ तो 100 का भी पैक आता है। उसमें जैसे ऑर्डर में हम CD डालते हैं, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में डालते हैं सबसे पहले वही निकलता है। और एकदम सिंपल, ये तो CD हो गया, एकदम सिंपल, वो हर घर में होता है, घर में जब रात को रोटी बनता है, बोल रहे ठीक है। प्लेट धोते हैं और हाँ हाँ निकाल- एकदम एकदम, प्लेट वाला भी एग्जांपल सही है। सो ये सिंपल एग्जांपल्स है। सर, तो स्टैक का प्रोग्राम आएगा या नहीं? हाँ एकदम आएगा, पढ़ा रहे तो आएगा ना, मतलब नहीं प्रोग्राम पढ़ाए रहते तो नहीं आता। मतलब प्रोग्राम आप नहीं बता रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। प्रोग्राम बताने का जरूरत नहीं है, प्रोग्राम हम मेल कर देंगे, ओके ठीक है। ओके। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। प्रोग्राम तो अब देखो, अब तुम लोग उस लेवल पे आ जाना चाहिए कि एल्गोरिथम डिस्कस कर लिए और प्रोग्राम बन तुम गया। प्रोग्राम खुद लिख लो, उसको इम्प्लीमेंट कर लो। सी तुम लोग जानते हो, C++ जान ही रहे हो, जावा भी किए होगे, ठीक है। सो यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये सर जस्ट कंफर्म अमर कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, हम प्रोग्राम ही बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम प्रोग्राम भी बता देंगे, क्योंकि जब यहाँ एल्गोरिथम हम एक एक चीज डिस्कस कर लेंगे तो प्रोग्राम में कुछ डिस्कस करने की कोई चीज नहीं रहेगी। अभी देखो ना, हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर देंगे। प्रोग्राम खाली कोडिंग देंगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग को एक्चुअली इंटरनल में सब चाहिए था ना, इसलिए तुम लोग एकदम सर क्लास लीजिए, हम लोग चलो ले लेते हैं, इंटरनल में दे देंगे। नहीं लिया रहता तो नहीं दिया रहते। सर छोड़ दीजिए, कल से मत लीजिए। नहीं 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 नहीं, लेंगे, डेली लेंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को बहुत, राज को बहुत ज्यादा चिंता था कि सर स्टेक क्यू नहीं हुआ है, बोले चलो पढ़ा देते हैं, स्टेक क्यू आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना राज? यस सर। हम्म। थोड़ा नोट्स मिल जाता ना, थोड़ा अच्छा रहता ना, नोट्स तब क्या, पढ़ तुम लोग लेते। छोटा, ये तो पढ़ा रहे हैं, यही तो नोट्स है, स्क्रीनशॉट लेकर रखो। सर स्क्रीनशॉट लिए नहीं, हमको लगा सर आप लास्ट में भेज देंगे सर। ना ना, ये वाह, तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है, खाली भेज देते हैं, पढ़ लो फिर, कोई तो ना सर कोई लिया समझ में होगा, आना चाहिए सर। एकदम आ जाएगा। अब चलो इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी करो, वेब टेक्नोलॉजी पढ़ाना है। पॉइंटर टॉप कीप्स ट्रैक ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो जो टॉप जो पोजीशन है जहां पे इंसर्शन डिलीशन हो रहा है उसी को टॉप पोजीशन बोलेंगे, वहीं पे मेरा फाइल पॉइंटर हमेशा पड़े रहेगा, तो इसलिए पॉइंटर टॉप उसको बोल रहे हैं। तो इनिशियली देख लो, कई जगह तुमको टॉप पोजीशन को -1 रिप्रेजेंट करके चलता है, लेकिन नहीं, वो हम लोग -1 नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग 0 रिप्रेजेंट करके चलेंगे। इनिशियली व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, टॉप हैज ए वैल्यू ऑफ 0। और ये प्रोसेस याद रख लो, ये प्रोसेस याद रहेगा तो कभी भी स्टैक क्यू का प्रोग्राम लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो the time a new element is inserted in the stack, the pointer is incremented by 1
बिफोर द एलिमेंट इज प्लेस्ड ऑन द स्टैक। तो जैसे कोई आइटम आया इंसर्ट होने के लिए, बिफोर इंसर्शन हम क्या करेंगे, पहले टॉप को हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1। तो टॉप मेरा 0 है, पहले उसको इंक्रीज कर दिए हैं, उसको 1 कर दिए, एंड आफ्टर दैट हम उसमें एलिमेंट डालेंगे। और डिक्रीज का भी वही सिस्टम रखते हैं, बिफोर डिलीटिंग पॉइंटर को हम डिक्रीज बाय 1 कर देंगे, उसके बाद में सर कुछ डाउट आ रहा उठाएंगे। हाँ है सर, एरे में फर्स्ट एलिमेंट जो जाता है वो 0 में जाता है, हाँ, तो अगर हम लोग का टॉप पहले से 0 है एक और मिनट एक मिनट रुको, कोई अभी आया, रुको आने दो, कोई आया तो बताओ। अभी क्लास खत्म हो रहा तब दीपक तुम आ रहा, टाइमली आओ कल से। बोलो, हाँ बोलो। सर जैसे एरे में क्या होता है कि जो एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स में जाता है, फर्स्ट एलिमेंट। हाँ तो हाँ अगर हाँ मेरा टॉप पहले से ही 0 है और मैं एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले ही इंक्रीज कर दूंगा, तो जो 0 है हाँ। वो 1 बन जाएगा और फिर मतलब 0 नहीं वाला नहीं जैसे नहीं नहीं, रुको 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 रुको, वही चीज तुमको समझना है। जैसे ये मेरा स्टैक है, ठीक है, ध्यान दो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे टॉप मेरा 0, दैट इज माय फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिफोर इंसर्शन आई विल इंक्रीज इट एंड द एलिमेंट इज प्लेस्ड ऑन द स्टैक। अब हम इसको इंक्रीज करके यहाँ पे फाइल पॉइंटर लेके आ गए, और प्लेस कहाँ पे करेंगे, प्लेस यहीं पे कर रहे हैं। अभी हम तुमको दिखा रहे हैं, एग्जांपल दिखा रहे हैं, तो इसका तुमको मतलब दिखोगे सर समझ ये में। होने के प्लेस करने के बाद इंक्रीमेंट कर दें। देखो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो टेक्निक लगाए हैं, पहले हम इंक्रीज कर दे रहे ताकि फाइल पॉइंटर वहां से हम हटा दिए, उसके बाद में हम इंसर्ट कर रहे। देखो, दिस आर द एप्लीकेशन एरियाज वेयर स्टैक कैन बी यूज्ड। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो तुम लोग डेली यूज करते हो, वर्ड का अंडू एंड रीडू, स्टैकिंग क्रिएट करके रखता है। इसको अच्छा से ध्यान से अगर देखोगे तो यही हम लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हम लोग अंडू और रीडू जो करते हैं, कोई हटा दिए, कोई डिलीट कर दिए, ऐड कर दिए, स्टैक का ही कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी हम दिखा रहे थे तुमको पुश करने का प्रोसीजर। देखो, सो प्रोसीजर इंसर्ट्स एन एलिमेंट x to the top of an stack. Stack is represented by a vector s, vector क्योंकि सिंगल डायमेंशनल एरे लिए तो s लिए, containing n elements. Pointer top represents the top element in the stack. देखो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चेक कर रहे हैं फॉर स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो हमेशा चेक होना चाहिए। सपोज हम एलिमेंट लिए हैं 10 और टॉप का भी पोजीशन अगर 10 है, देन filled है, stack is complete, so no new elements can be inserted। देख लो, if top greater than equal to n, then write stack overflow and return। ठीक है, तो 10 अगर मेरा टोटल एलिमेंट्स है और टॉप भी 10 हो गया, तो फिर नहीं स्टोर करेगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो पहले इंक्रीज टॉप, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 है ना, एंड इंसर्ट एलिमेंट टॉप एस में, एस टॉप में हम एक्स को इंसर्ट कर दिए, ठीक है। क्लियर है चीज? सर अभी भी वही डाउट रह रहा है क्योंकि नहीं नहीं नहीं, एक चीज, नहीं नहीं, एक चीज, अरे तुम डाउट नहीं कर रहा, तुम मेरे को भी कंफ्यूज किया यहाँ पे। अभी हम रुक जाओ, तुमको हम यहाँ क्या बताए थे, एक मिनट को पिछले वाले स्क्रीन में जाओ। हम लोग यहाँ पे 0 एरे कर रहे हो ना, प्रोग्राम में 0 कर रहे हैं, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, बताए थे ना कि हम लोग यहाँ जो प्रीवियस वाला चैप्टर बताया था ना कि एरे जो ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 हम लोग गिनती कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। जब प्रोग्राम में आओगे तो इंस्टेड ऑफ 0 तुम वहां -1 करना। एग्जैक्टली सर, मैं वही जानना चाह रहा
अगर ठीक है। अगर ये जीरो लेके अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हम लोग को पहले इंसर्ट करना पड़ता है फिर इंक्रीमेंट करना पड़ता है। अगर हाँ हाँ हाँ, -1 लेकिन करके इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो पहले इंक्रीज करेंगे देन हम लोग हाँ को देखो, मिलेगा। जब जब प्रोग्राम लिखोगे तो वहां पे तुम -1 के करना, ठीक है। ये इसलिए एल्गोरिथम जनरली जनरल पब्लिक के लिए होता है, ठीक है। ओके ओके बहुत जगह जैसे सी में तेरा एरे 0 ये सबसे चलता है, बहुत ऐसा लैंग्वेज सब है जहाँ पे वो गिनती 1 से ही शुरू 1 होता है, से होता है, yes, ठीक है। हम्म। तो उस हिसाब से चल रहा है, और इसलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि हम जो एग्जाम्पल बनाए हैं 1 से शुरू किए हैं, ठीक है। तो एक कंफ्यूज हम भी हो गए थे, अभी याद आया कि नहीं, ठीक है। तो मेरा टॉप 0 था, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 हुआ, तो टॉप अभी 1 हो गया, तो S1 में डाल दिया x। अब तुम जब सी में प्रोग्राम लिखेगा तो -1 करके चलेगा, उसको इंक्रीज करेगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। फिनिश, यही करना है, रिटर्न। अब देख लो यहाँ पे प्रोग्राम देखो, स्टैक इज एम्प्टी, तो टॉप 0 है, सपोज n हम लिए हैं, मैक्सिमम मेरा स्टैक में 3 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। तो हम लिखे हैं पुश s इज द नेम ऑफ द वेक्टर दैट इज एरे, टॉप इज द पोजीशन, बता रहे कि अभी पॉइंटर कहाँ पे है, और 10 बता रहे हैं दैट इज एलिमेंट मेरा जाएगा, 10 वैल्यू है, ठीक है। टॉप 1 में 10 आ गया, क्लियर है, ये चीज क्लियर है एवरीवन। यस सर। अब हम लिए वही एरे लिए, टॉप लिए और 8 लिए, दैट इज अब टॉप का पॉइंटर भी 1 में है, ठीक है। टॉप 1 में है, जैसे इसको हम कॉल करेंगे चेक करेगा टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू n, नो यहाँ आया, इंक्रीज करेगा तो टॉप का वैल्यू हो जाएगा 2, देखो टॉप हो गया 2, है ना, दैट इज सेकंड पोजीशन, और यहाँ पे फिर 8 इंसर्ट कर लिया। सिमिलरली देखो, अब -5 डाल रहे हैं, टॉप को 3 किया इंक्रीज करके, और यहाँ पे -5 डाल दिया। फिर मान लो एक और एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं 6, ये क्या करेगा, जब यहाँ पे चेक करेगा तो टॉप इज इक्वल टू n हो गया है ना, टॉप और n का वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो मैसेज कर देगा, क्लियर है। यस सर। एल्गोरिथम का स्क्रीनशॉट लेकर रखो, यू विल बी गेटिंग एल्गोरिथम टू राइट इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एल्गोरिथम आएगा लिखने के लिए। सिमिलरली चलो पॉप का देखते हैं, पॉप मीन्स डिलीटिंग, रिमूविंग, यहाँ पे वही सेम वही चीज है, देख लो। पहले वो अंडरफ्लो देख रहा है, अंडरफ्लो मीन्स अगर एम्प्टी है, अगर 0 है, पहले से ही अगर 0 है तो वो और क्या माइनस करेगा, तो अंडरफ्लो हो गया, अगर टॉप इज 0 तो वो माइनस नहीं करेगा, अदरवाइज वो डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे देखो रिटर्न फॉर्मर टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, ध्यान दो ये वाला फॉर्मर टॉप एलिमेंट, फॉर्मर टॉप एलिमेंट क्यों कर रहा है, तो इसको देखो, इसको हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, या पहले हम वैल्यू को, ये जो पार्ट है इसको हम प्रिंट करेंगे, उसके बाद डिक्रीज करेंगे, लेकिन हम रिटर्न कर रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू रिटर्न द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको ऊपर लिखना ये पॉसिबल नहीं है। रिटर्न कहाँ गया, रिटर्न करते रिटर्न बार एग्जिट स्टेटमेंट, कर जाएगा। हाँ ठीक है, तो रिटर्न यही हो जाएगा, तो फिर माइनस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम पहले माइनस कर रहे हैं, माइनस करते रहे, इसलिए हमको यहाँ पे प्लस करना सर पड़ अगर रहा नो है, रिटर्न टाइप ठीक है। में बनाते हैं देन हम लोग प्रिंट करने के बाद अभी फिर करेंगे, हाँ, लेकिन मान लो फंक्शन रिटर्न वाला है तब क्या करोगे, देखो जनरली देखो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन लिखने के लिए, और एक स्टूडेंट रिटर्न वाला फंक्शन लिख रहा है, रिटर्न टाइप वाला यूज लिख रहा है, एक स्टूडेंट बिना रिटर्न टाइप वाला लिख रहा है, तो रिटर्न टाइप वाला को प्रेफरेंस अगर देना होगा तो रिटर्न टाइप वाला को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, सर है ना। उसका रीजन क्या है? रीजन है कि उसको, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बहुत जगह रिटर्निंग के टाइम में स्टूडेंट फंस जाते हैं, ओके इसलिए क्या करते हैं नॉन रिटर्न टाइप वाला वर्ड वाला ही काम करके अपना निकल लेते हैं, ओके ओके ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ओके।
रिटर्न टाइप जो यूज कर रहा है वो एग्जामिनर या जो भी है इवेलुएटर ये समझ रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट जो 100% क्लियर है। अब यहीं पे देख लो, टॉप मेरा 3 में है, टेस्ट किए तो पहले क्या करेगा, माइनस किया तो 2 हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे 2 हो गया ना, यहाँ पे देखो टॉप इक्वल टू टॉप -1, टॉप 2 हो गया, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है, अब टॉप +1 किया तो 5 रिटर्न हुआ, तो ये निकला। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट, क्लियर? यस सर। राज हो गया तुम? नेक्स्ट, फिर किए टॉप 1 किया, और जब डिलीट करने लगा तो टॉप +1 किया तो वो निकला। सिमिलरली 0 कर दिया, और जब डिलीट किया तो टॉप +1 दैट इज 1 किया, डिलीट हुआ। अब जब करेगा तो अंडरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि 0 है तो 0 से माइनस करेगा तो और क्या निकलेगा उसमें। क्लियर है पॉइंट? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ सर। अटेंडेंस एक ले लेना। तो आज इसको हम यही खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और कुछ चीजें हैं जो हम इसको अटेंडेंस सब चैट में दे दो। कल इसमें और कुछ चीजें हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है, और वेब टेक्नोलॉजी भी करेंगे। 8 बज गया, अब नहीं करते हैं। कल थोड़ा सा तुम लोग टाइमली ज्वाइन कर लो बाबू, टाइमली तुम लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, 15 मिनट ज्वाइन कराने में ही लग जा रहा है, ऐसे नहीं करो तुम लोग। ठीक है, ओके सर। ठीक, चलो अटेंडेंस ले लिए, अटेंडेंस मेरे को भेज देना, सर फिर कल मिलते अटेंडेंस हैं। सेंड कर रहे हैं सब, हाँ ठीक है। चैट में कर रहे हैं। तो स्टैक में जनरली पुश एंड पॉप ही होता है, तो वो हो गया प्रोग्राम, उसका एक तो हम शेयर कर देंगे, हो गया। पढ़ कर रहना रेडी एग्जाम में लिखने के लिए। कल क्यू कर देंगे। नहीं, स्टैक क्यू में हम एक चीज और बताएंगे, अपडेट करना। एक होता है उसको ट्राइवर्स करना, एलिमेंट का वैल्यू निकालना एक पर्टिकुलर लोकेशन में कैसे निकलेगा, तो वो कुछ नया नया चीज है, वो हम कल बताएंगे। ठीक है, सर हम लोग इसमें मॉडल कितना आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर में? चलो ना, ये हफ्ता में जितना पढ़ाएंगे पूरा आएगा। ऑलमोस्ट 3 मॉड्यूल्स आ जाएगा। जाओ, तीन मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो उन लोग को बहुत बेचैनी था कि सर क्लास लीजिए, तो ले रहे हैं। चलो, आप जितना पढ़ाएंगे संडे तक उतना आएगा। ठीक है, सर तब संडे तक मत पढ़ाइए। नहीं पढ़ाएंगे बाबू, उधर फिर हम एग्जाम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाने दो भाई। जब मेरा भी सिलेबस पीछे हो गया है ना बहुत, पढ़ लो थोड़ा, अच्छा रहेगा। एक्चुअली सर ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, ये इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा जितना बढ़िया हम बनाए हैं एनिमेशन के साथ में। आपको प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिल गया हम लोग को। प्रेजेंटेशन भी सिखा दीजिए सर, है ना। चलो फिर वर्ड बहुत एक्सेल यूनिक फॉर्मेट लगा। पढ़ा। अभी और यूनिक मिलेगा, मत चिंता कर बाबू, अभी और मिलेगा एनिमेशन के साथ में बढ़िया बढ़िया। अब ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे तुम लोग को। चलो ठीक है, ठीक है। 3 तक आएगा। हाँ पढ़ो ना तुम, नितिन तो पूरा 5 पढ़ लेगा, 3 तक क्या चिंता कर रहा। सर अटेंडेंस हाँ लेकिन टाइम कम रहता है। हाँ सर अटेंडेंस सेंड टाइम करिए। थोड़ा ठीक ठीक, चलो ठीक है, चलो थैंक यू, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।